देखिए, जैसा आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर जो मेनली हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो ये वाले आते हैं कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? जब आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आए, जब कभी भी आपके पास लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का क्वेश्चन आए, याद रखना आपके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, तो यू हैव टू मेथड्स। आइदर यू कैन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और यू कैन यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किस मेथड से उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना चाहते हो। समझ में आया? अब देखो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में एटलीस्ट 90 से 95% केसेस के अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन कुछ केसेस में, लेकिन 4 से 5% केस में ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। समझ में आया? कुछ परसेंट केसेस में हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो हमें ना चाहते हुए भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना पड़ता है। समझ में आया? लेकिन 95% केस के अंदर हम मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगभग हर किसी को आता है, हर किसी को आता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हो बताओ? फाइंड एफ डैश, ये करते हो। स्टेप 2 में क्या करते हो? पुट एफ डैश एक्स इजकल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, जिसको क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो क्रिटिकल पॉइंट्स। समझा? स्टेप थर्ड के अंदर क्या करते हो आप? स्टेप थर्ड के अंदर क्या करते हो आप? एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हो, यही निकालते हो। स्टेप 4 में क्या करते हो? स्टेप 4 के अंदर क्या आप करते हो? हम एक एक करके क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट को में पुट करते हैं, यही करते हो। उसके बाद क्या करते हो बताओ? पुट करते हैं। ठीक है, स्टेप 5 में, अरे ये स्टेप 5 है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव एक्स 0 से छोटा आता है, समझा? जिस x की वैल्यू पर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है? वो पॉइंट हमारा होता है
लोकल मैक्सिमा, सुना है? और कई बार क्या होता है, और अगर एफ डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा हो गया तो ये एक्स हमारा क्या कहलाता है, ये एक्स हमारा कहता है लोकल मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर 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 एफ डबल एक्स इजकल टू 0 हो जाए आपका, तो मतलब आपको एक्स की कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए जिस पर आपका डबल डैश एक्स 0 हो जाए, तो आप कहते हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सुना? तो आप कहते हो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। सुना गया? अब जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है, जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें नहीं पता लगता कि वो एक्स आपका लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जिस एक्स पे आपका डबल डेरिवेटिव छोटा हो गया 0 से, आप तुरंत कह दोगे कि वो एक्स लोकल मैक्सिमा है। जिस एक्स पे आपका डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाएगा, आप तुरंत कह दोगे कि वो लोकल मिनिमा है। लेकिन आप बताओ, आप उस एक्स को क्या कहोगे जिस पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए? तो उस केस में तो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। आप कुछ नहीं कह सकते कि वो एक्स जिस पर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हुआ है वो आपका लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की शरण लेनी पड़ती है। उस एक्स की वैल्यू को पता करने के लिए कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की शरण लेनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे बताएगा कि वो पॉइंट आपका मैक्सिमा है या पॉइंट आपका मिनिमा है? समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मान लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, आपको एक्स या क्रिटिकल पॉइंट ऐसा मिल गया जिस पे आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, तो आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जैसे मान लो एट एक्स इजकल टू 0 या एक्स इजकल टू ए, एक्स इजकल टू ए पे क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हैज़ बीन फेल्ड। एक्स इजकल टू ए पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। एक्स इजकल टू ए पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब मैंने डबल डेरिवेटिव के अंदर एक्स की जहाँ पे पुट किया होगा तो मेरा आंसर क्या हो गया होगा, 0 आ गया होगा। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये कहता है कि भाई आप क्या करो, आपने 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 एफ डैश एक्स तो फाइंड कर रखा है, फाइंड कर रखा है कर रखा है। ऐसा करो, एक वैल्यू लो एक वैल्यू लो एक वैल्यू लो ए से छोटी, और एक वैल्यू लो एक वैल्यू लो एक वैल्यू लो ए से बड़ी। ठीक है, एक वैल्यू लो ए से छोटी और एक वैल्यू लो ए से बड़ी, और एक एक करके एफ डैश एक्स में पुट करो। सुना? अगर 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 जब आपने एक एक्स की वैल्यू ए से छोटी ली है, ठीक है, ए से जब आपने छोटी वैल्यू ली, अगर उस पर आपका एफ डैश एक्स, सुना,
जीरो से बड़ा हो जाता है और एफ डैश एक्स, जब आपने ए से बड़ी वैल्यू ली तो ए से छोटी वैल्यू मान लो हमारी x1 है और ए से बड़ी वैल्यू हमारी x2 है। तो जब आपने ए से छोटी वैल्यू ली x1, उस पर मान लो आपका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा हो जाता है, और जब आपने ए से बड़ी वैल्यू ली उस पर मान लो आपका डेरिवेटिव जीरो से छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब जो हमारा ए था ना, ये इसका मतलब ए क्या है, लोकल मैक्सिमा है। समझ में आया? और अगर जो हमने छोटी वैल्यू ली थी, जो हमने ए से छोटी वैल्यू ली, अगर उस पर डेरिवेटिव हमें छोटा मिल जाए और ए से बड़ी वैल्यू लेने पे उसका डेरिवेटिव हमें कैसा मिल जाए, जीरो से बड़ा मिल जाए, तो इसका मतलब ए लोकल मिनिमा है। अब बताओ इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? मैंने आपको क्या बताया कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसी फंक्शन का अगर आपको फाइंड करना है तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मोस्ट ऑफ द केस में 95 से 96% केस के अंदर हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं। बट कुछ केस के अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, वो नहीं बता पाता कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आपका मैक्सिमा है या नहीं है। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर कब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है? मान लो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, जिन क्रिटिकल पॉइंट पर आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो से बड़ी मिल जाती है, आप कहते हो सर वो क्रिटिकल पॉइंट आपके लोकल क्या हो गए, मिनिमा हो गए। और जिन क्रिटिकल पॉइंट पर आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू छोटी मिल जाती है जीरो से, आप कहते हो सर कि वो क्या हो गया, हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया। बट व्हाट अबाउट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स एट विच यू विल गेट डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो? क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आप कैसे बताओगे कि वो क्रिटिकल पॉइंट आपका मैक्सिमा था या मिनिमा था? तो इसीलिए जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाता है या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की शरण में आते हैं। हम इससे कहते हैं कि भाई x इजकल टू ए पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो नहीं बता पा रहा कि ए पे आपका फंक्शन ए जो पॉइंट आपका है वो मिनिमा है कि मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि उस पर डबल डेरिवेटिव तो आपका ज़ीरो हो जा रहा है। तब ए ने कहा, तब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने कहा कि ऐसा करो भाई, आप एक वैल्यू लो इसे छोटी, एक वैल्यू लो आप ए से छोटी और एक वैल्यू लो आप ए से बड़ी। समझ में आया? और उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके देखो। अगर आपका ए से छोटी वैल्यू लेने पर अगर आपका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है और ए से बड़ी वैल्यू लेने पर अगर आपका डेरिवेटिव छोटा आता है, तो इसका मतलब ए आपका कैसा है, लोकल मैक्सिमा है। समझ में आया कि नहीं? और अगर जो आपने ए से छोटी वैल्यू ली है, अगर उस पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव छोटा आता है और ए से बड़ी वैल्यू पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा आता है जीरो से, तो इसका मतलब ए आपका कैसा रहा होगा, लोकल मिनिमा रहा होगा। समझ में आया? अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया? देखिए हमें क्या बोला गया, हमें एक फंक्शन दिया गया है और बोला गया है कि इसका आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता करके बताइए। अगेन बोल रहा हूँ, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपकी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। समझ में आया? जिस एक्स की वैल्यू पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपका होता है, वो एक्स आपको क्या कहता है, उस एक्स को आप क्या कहते हो, लोकल मैक्सिमा। और जिस एक्स की वैल्यू पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको आप, उस एक्स को आप कहते हो लोकल मिनिमा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अगेन सबकी तरह भी मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 95% केसेस के अंदर आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हो मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए, तो मैं भी आप सबकी तरह ही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करने जा रहा हूँ।
ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 6, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस c इजकल टू 0, 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। समझ में ये, अभी आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, क्योंकि माइनस एक्स माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। देखो कॉमन लो, तो एक्स माइनस 1, यहाँ कितना आएगा, -1 कॉमन लो, एक्स माइनस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस वन इजकल टू 0, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तुम्हारा ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। हमारा क्या, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं। तो फंक्शन हमारे पास ये था, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 12x माइनस 12। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया उसको यहाँ पुट करते हैं। तो पुट करो जो यहाँ पे, एफ डबल डैश 1 कितना आएगा, ये तो वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जीरो, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे यहाँ पे फेल हो गया। और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, अब हम किसकी शरण में जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के, और उससे हम अनुग्रह करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि भाई ये जो हमारा x इजकल टू ए आया है, बता दो कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि जिस पॉइंट को आपको पता करना है कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, उससे एक छोटी वैल्यू लो और उससे एक बड़ी वैल्यू लो। तो मैं ले लेता हूँ, टेक x इजकल टू 0, क्योंकि ये है 1 से छोटा है। ठीक है, तो मैंने 1 से छोटा एक वैल्यू ले लिया। अब इसको पुट करो एफ डैश एक्स के अंदर, इसके अंदर पुट करो, तो एफ डैश 0 कितना आएगा, 6 0 का स्क्वायर माइनस 12 0 प्लस 6 कितना आया, 0 0 प्लस का 6। तो इसका मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, जो कि क्या है, 0 से बड़ी है। अब क्या करो, एक से बड़ी वैल्यू लो, एक से बड़ी वैल्यू लो। तो एक से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, टेक एक्स इजकल टू 2 ले लेते हैं ना, चलो 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक से बड़ा है। ठीक है, ये लेते हैं इस बार, पुट करो जरा इसके अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर, तो कितना आएगा, एफ डैश 2 इजकल टू 6, 2 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 माइनस 24 प्लस का 6, तो अगेन क्या आया, 6, अगेन ये 0 से बड़ा आया। तो इसका मतलब 0 से, जब मैंने 1 से छोटी वैल्यू ली उस पर भी मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, और 1 से बड़े पर भी मेरा क्या आ रहा है, 0 पॉजिटिव। मतलब जब मैंने 1 से छोटी वैल्यू ली उस पर भी मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 1 से बड़ी वैल्यू पे भी मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो मेरा 1 है भाई, ये ना तो लोकल मैक्सिमा है ना तो लोकल मिनिमा है। तो आप इस तरह के पॉइंट को क्या बोलते हो आप, तो इसका मतलब x इजकल टू ए जो है हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आप बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया भाई। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लगा, पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाया, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया,
दोनों से एक्स ना तो मैक्सिमा आ रहा है ना तो मिनिमा आ रहा है, तो इस तरह के पॉइंट जो ना तो मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? ये तो याद रख लो, जो पॉइंट ना तो मैक्सिमा होता है ना तो मिनिमा होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखिए अगेन हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमारे पास एक फंक्शन है, हमें इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो इस बार लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। सबसे समझ में आया? तो सबसे पहले हम एक्स की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे? लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे। लोकल मैक्सिमा फाइंड करेंगे तो एक्स की हमारी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। एक्स की मान लो ए वैल्यू आती है जिसपे हमें लोकल मैक्सिमम मिलता है। तो इस एक्स की वैल्यू को उठाकर एक्स की वैल्यू को उठाकर एफ एक्स में पुट करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, वैल्यू के लिए। समझा कि नहीं है? जैसे मान लो x इजकल टू ए पर मुझे मैक्सिमम मिला, अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसको इस x इजकल टू ए को उठा के मैं फंक्शन इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, तब जाके मैं पता लगेगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या। ठीक है, तो ये पेपर में याद रखना कि लोकल मैक्सिमा बोला है या लोकल मैक्सिमम बोला है। चाहे आपसे लोकल मैक्सिमा पूछा हो या लोकल मिनिमा पूछा हो, समझा आपको? सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे आपसे लोकल मैक्सिमम पूछा हो या लोकल मिनिमम पूछा हो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके निकाले बिना तो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन पेपर में ध्यान रखना, पता लगे आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल के चले आए और एग्जामिनर ने पूछ रखा है आपसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, तो 1 या 2 मार्क्स कट जाएंगे आपके यहाँ पे। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ लेना, अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोला है तो एक्स की वैल्यू बता के आ जाना कि मिनिमा कौन सा है मैक्सिमा कौन सा है। लेकिन अगर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू भी पूछी है तो जो आपके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आए हैं उसको उठा के फंक्शन में पुट करना और उससे आप लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगेन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 95 से 96% केस के अंदर हम लोकल सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन क्या दिया गया है? 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, 12x² प्लस x³ आएगा, 12x² माइनस 24x। ठीक है, अब पुट करो, पुट एफ डैश एक्स इजकल टू 0, तो 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x विल बी 0। तो देखो सब में से 12 कॉमन आएगा, 12 को बाहर भेज के उधर भेज दो, तो 12 कॉमन लो, x³ x² 2x इजकल टू 0, तो यहाँ से x³ प्लस x² माइनस 2x इजकल टू 0 मिला। अब इन सब में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, x² प्लस x माइनस 2 इजकल टू 0। समझ आया कि नहीं है? अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो दो ऐसे नंबर लो जिनको जोड़ने या घटाने पे तो प्लस का x आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2x² आए। हाँ मिल गया, x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इजकल टू 0। देखो जोड़ने पे x आएगा और 2x को अगर आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x² आएगा, तो x कॉमन लो, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लो, x प्लस 2, तो x अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को, अब दिख रहा है? एक सेकेंड, अब देखो, तो x प्लस 2 कॉमन लो,
x माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखो तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो पहला 0 होगा, या तो दूसरा 0 होगा, या तो तीसरा 0 रहा होगा। तो यहाँ से आई x की वैल्यू 0, यहाँ से आई x की वैल्यू -2, और यहाँ से आई x की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए क्रिटिकल, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अब देखिए, अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से आएगा 36x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ये आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 वैल्यू जिसके अंदर पुट करते हैं, जो हमारे ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, अब इनको उठा के हम 1 बाय 1 करके इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, x इजिकल टू 0। तो पुट करो जरा इसके अंदर, तो f कितना आएगा, ये 0 ये 0, तो कितना है -24, और -24 है तो डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया, 0 छोटा आ गया। तो इसका मतलब ये जो आपका 0 पॉइंट है, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा। सुना, लोकल मैक्सिमा। और आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो आपका x इजकल टू 0 आपका है ना, ये आपका लोकल मैक्सिमा आ गया। इसको उठा के फंक्शन में पुट कर दो, आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो 4 लोकल मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू पुट x इजकल टू 0 इन फंक्शन। तो हमें फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, x इजकल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुट करो, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो जैसे आप 0 पुट करोगे इसके अंदर, तो कितना आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये आपकी आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझना है कि नहीं है। तो इस मैक्सिमा के लिए x इजकल टू 0 मैक्सिमा के लिए आपकी 12 जो आ गई, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऐसे करके हम बचे हुए दोनों क्रिटिकल पॉइंट इनके लिए भी निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब आप सेकंड क्रिटिकल पॉइंट लो। ये हमारा क्या था, ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं ना, ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं। अब लेते हैं सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। तो x इजकल टू -2, ये हमारा हो गया सेकंड क्रिटिकल पॉइंट ना। तो पुट करो जरा सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, 36x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 24। तो पुट करो इसके अंदर -2, तो 36 -2 का स्क्वायर प्लस 24 -2 माइनस का 24। f डबल डैश -2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस के 4 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करो तो 6 4 24 का 4 बचा 2, 4 3 12 13 14 144, यह आएगा 48 माइनस 24। और साफ साफ दिख रहा है कि f डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, अच्छा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जिस पॉइंट पर आपकी 0 से बड़ी आ रही है वो आपका हो जाएगा लोकल मिनिमम। समझना है कि नहीं है, ये आपकी लोकल मिनिमम हो गया। और लोकल मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करो, इस -2 को आप फंक्शन के अंदर पुट कर दो, इस फंक्शन के अंदर
इस फंक्शन के अंदर पुट कर दो। तो पुट करते हैं, तो बताओ क्या आएगा। -2 कितना आएगा, 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 की पावर 3 -12 -2 की पावर 2 प्लस का 12। तो 2 की पावर 4 8 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 -2 की पावर 3 तो नहीं, -2 की पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। 16 3 48, 16 3 48, ये होगा 8, 8 को 4 से करेंगे तो 32, ठीक है। और -2 का स्क्वायर होगा +4, प्लस के 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -48 और +12, तो वैल्यू क्या आ गई बताओ। 48 48 कट गया, और 32 में से अगर 12 चला गया तो कितना आएगा, 32 में से अगर 12 जाएगा तो 22 -20, -20, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू। समझा। अब बचा थर्ड क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट, इस पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बताना था। अब देखो इसमें किसी भी पॉइंट पर अभी हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर फेल हो जाता तो हम क्या करते, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट पे निकाल लेना, इसमें निकाल लेना, इस पर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से।